जो इस जजमेंट के लिए हमारे पास अभी रिव्यू पिटीशन में आए हैं कि उसके अगेंस्ट ये रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाए, और हमने 2 रिव्यू पिटीशन अभी इसमें फाइल भी कर दिया है। और उसमें साफ साफ हमारी ये मांग है कि जब एक पर्टिकुलर व्यक्ति किसी स्टेट से अपने लिए कोई कानून बनाने के लिए आता है कि हम मदरसा में जो टीचर्स रखेंगे उन टीचरों को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की जो बाइंडिंग नेचर है उसको न रखा जाए, क्योंकि ये जो मदरसा का एजुकेशन चलता है वो अंडर आर्टिकल 28 से अंडर आर्टिकल 30 जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के अंतर्गत आता है उसमें दिया गया है, और ये कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट है। तो उसमें जजमेंट देते हुए ऑनरेबल जस्टिस ने ऐसा एक जजमेंट पास कर दिया कि अब देश भर में जितने भी टीचर हैं उनको टीईटी पास करना होगा, जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के लिए इसमें एक एग्जम्पशन भी ऑनरेबल जज ने रखा है, और उनका कहना है कि जिसकी उम्र 57 साल हो गई है या जिसकी नौकरी अब 5 साल बची हो उसको नहीं पास करना होगा, बाकी सबको पास करना होगा। अभी की है जी। अच्छा। जी, तो अभी इसमें हमने रिव्यू पिटीशन लगाया है और कई सारे राज्यों ने भी रिव्यू पिटीशन लगाया, लेकिन राज्य अपना पक्ष रखेगी और टीचर्स अपना पक्ष रखेंगे। तो कहीं ना कहीं इसलिए टीचर्स का आना बहुत जरूरी हो जाता है और टीचर्स का केस करना और अपने पक्ष को रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब राज्य बात करेगी तो वो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करेगी कि कैसे संविधान का में जो आर्टिकल 50 में दिया गया है सेपरेशन ऑफ पावर की एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लियामेंट सब अलग अलग रहेंगे, तो उसमें आपने पूरे राज्यों के लिए जो यहाँ पार्टी भी नहीं थी उसके लिए कैसे कानून बना दिया। तीसरी चीज कि क्या कोई ऐसा टीचर है जो 56 साल की उम्र में हो, उसको अपने बेटे बेटी की शादी ना करनी हो, उसके अपने बूढ़े माता पिता का भरण पोषण नहीं करना हो, उसको अपने द्वारा लिए गए सैलरी के लोन को ना भरना हो, उसको अपने एक जो होता है कि हम अपने जीवन में एक मकान बनाएंगे, क्या उसे अपनी जिम्मेदारी नहीं है? तो क्या ऐसी चीजें हैं जो एक टीचर 56 साल 55 साल 54 साल की उम्र में वो अब पढ़ाई करके टीचर की एलिजिबिलिटी को पास करेगा और नहीं पास करेगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? क्या ऐसी व्यवस्था और भी सारी नौकरियों में है? जो जैसे अब जो पुलिस से भर्ती हुआ उसको दरोगा बनने के लिए एग्जाम पास करना होगा, क्योंकि कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल टॉर्चर की भी तो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कस्टडी में लेके मार दिया जा रहा है। अमित कुमार नाम का एक व्यक्ति जो तेलंगाना में कस्टडी में लिया गया, वो चोरी के इल्जाम है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल है, उसको पुलिस मारते मारते जान से मार दी। तो क्या ऐसे पुलिस वालों के लिए वो एग्जाम नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे इंजीनियर के लिए वो एग्जाम नहीं होना चाहिए जो बना रहे हैं रोड और रोड गिर जा रहा है? क्या ऐसे मेडिकल जो अभी फार्मासिस्ट खोल रहे हैं, जो कई जगहों पे आप देखेंगे तो मेडिकल की दुकान, उनके लिए बीच बीच में ऐसे टेस्ट नहीं होने चाहिए? क्या देश के अन्य भाग में अन्य नौकरियों में जो अभी हैं उनके लिए टेस्ट नहीं होना? बस एक टीचर को टेस्ट पास करना है और उम्र के इस पड़ाव में पास करना टीचर है। क्या अभी जंतर मंतर में मैंने विरोध सुना कि वो कह रहे हैं कि हम जब हमको अपॉइंट किया गया था तो उस क्राइटेरिया से जो चीजें थी की गई थी भाई। आज जैसे मान लो मोबाइल आ गया, डिजिटल हो गया, बहुत सी चीजें एडवांस हो गई। इस पे मैं आपको 2-3 शब्दों में जवाब देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2011 में लागू हुई है, जो इसका परिकल्पना है वो 2011 में आया है, और जो यह टीचर अपॉइंट हुए हैं वो 1999 में, 1995 में, 1990 में, 1998 में ये अपॉइंट हुए हैं। और उस समय जो जो परिकल्पना की गई थी, जो जो सेट किए गए थे पैमाने कि आपको 10वीं पास करना है, आपको ये निकालना है, आपको डीईडी निकालना है, आपको डीएलएड निकालना है, आपको बीएड पास करना है, सारे पैमानों को पूरा कर कर ये लोग अपॉइंट हुए हैं। दूसरी चीज कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी से इक्विप करने के लिए अपने यहाँ ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलाते हैं, और ये टीचर उन ट्रेनिंग के प्रोग्राम में जाते हैं। उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि आजकल के समय में टीचर्स को बायोमेट्रिक हो गया है, बायोमेट्रिक करते हैं तभी उनकी अटेंडेंस लगती है और तभी उनका अटेंडेंस माना जाता है। तीसरी चीज कि क्या ऐसे टीचर जो 30 साल से 35 साल से सर्विस में हैं, उनका एक्सपीरियंस का कोई मायने नहीं रखता? आप एक पॉलिटिशियन को कहते हैं कि वो 80 साल तक चल सकते हैं, आप एक साइंटिस्ट को कह सकते हैं कि वो मरते दम तक चल सकते हैं, हम अधिवक्ता हैं, हम भी जब तक चाहें तब तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या एक टीचर का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होना चाहिए? क्या एक टीचर के अनुभव की हमें जरूरत नहीं रह गई है? क्या एक टीचर को जबरदस्ती कंपेल किया जा सकता है कि आपको ये एग्जाम पास करना ही होगा? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
है और बहुत ही गलत है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आर्टिकल 21A का हवाला दिया गया है और यह कहा गया है कि राइट टू एजुकेशन में बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करने की पूरी जिम्मेदारी कोर्ट की है और कोर्ट उसे अच्छे टीचरों को प्रोवाइड कराएगा, तो क्या एक अच्छे टीचर जो कि एक्सपीरियंस के साथ हैं उनके ऊपर भी कोई लायबिलिटी बनती है? क्या उनको भी कोई ऐसा आप प्रोग्राम लाइए जिससे कि उन टीचरों का कहीं उपयोग कर सकें? क्या क्यों ऐसे इतने साल के एक्सपीरियंस के, इतने साल के अनुभव को खत्म किया जा रहा है? क्या आगे चल के ऐसा हो जाएगा कि सारे जगहों पे एडहॉक टीचर आ जाएंगे और परमानेंट की पोस्ट ही खत्म हो जाएगी? तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसमें अभी हमने 700 से ज़्यादा लोगों की रिव्यू पिटीशन फाइल किया और 3 रिव्यू तो हमने फाइल कर चुके हैं और मुझे लगता है करीब 20,000 लोग, 20,000 टीचर पूरे देश से अभी तक अपना रिव्यू पिटीशन फाइल करवा चुके हैं। और कई सारी स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और इसके बाद जो है हिमाचल और सिक्किम, सारे स्टेट के गवर्नमेंट आ रहे हैं, यानी सरकारें कह रही हैं कि हमारे टीचरों के साथ गलत हो रहा है। तो आप समझिए कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है और आगे चलकर इसमें कुछ न कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कई लोगों का ये कमेंट भी मैं देख रहा था, कई लोगों के क्वेश्चन भी मेरे साथ थे कि ये ठीक ऐसा हाल होगा जिससे कि शिक्षा मित्रों के साथ हुआ। ये शिक्षा मित्र का केस और टीचर का केस बिल्कुल अलग है और इसमें रिव्यू में ऑनरेबल कोर्ट सुनेगी क्योंकि इसमें स्टेट पार्टी बन के आ रही है। उस समय स्टेट आपके अगेंस्ट थी, इस समय स्टेट आपके फेवर में खड़ी हो रही है और कह रही है कि हमको भी लगता है कि हमारे जो एक्सपीरियंस टीचर हैं, जिनकी हम समय समय पर ट्रेनिंग कराते हैं, उनकी हमें जरूरत है और बच्चों को भी जरूरत है। कह रहे हैं कि जिनकी 20-25 साल, चाहता हूँ कि राज्य सरकार है, जैसे मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी में जानता हूँ कि राज्य सरकार जो स्टेट ऑफ यूपी है वो समय समय पर कई सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है जिससे उन्हें टेक्नोलॉजी से अवेयर कराती है, कंप्यूटर से अवेयर कराती है, बायोमेट्रिक सिखाती है, सीसीटीवी कैमरे के बारे में बताती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, टैबलेट बांटने का भी काम किया गया है। तो कहीं न कहीं राज्य सरकारें समय समय पर ऐसी चीज़ें चलाती हैं, ऐसी व्यवस्थाएं प्रोवाइड कराती हैं जिससे टीचर को और जानकारी मिले और आगे बढ़े और बच्चों को वो जानकारी अपनी दे सके। हमने देखा तो वो तो AI के जनरेटेड वीडियो हैं, कोई भी शिक्षक होगा तो वो CM PM का नाम बता देगा। एक्चुअली ऐसा है कि वो क्वेश्चन कुछ और पूछते हैं और वो आपस में एडिटिंग करके ऐसा कर देते हैं, जैसे आप हमसे अभी क्वेश्चन पूछे कि CM कौन है और हमने बताया कि यूपी के CM अभी आदित्य योगीनाथ जी हैं और आपने फिर हमसे पूछा कि PM कौन है, तो हमने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब आप CM वाले क्वेश्चन को PM वाले में मिला देंगे, फिर कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के वकील को ये नहीं आता कि देश का प्रधान। काफी टीचरों की वीडियो देखिए वो तो हो रहा है, कोई कुछ ऐसे कर रहा है जो कई ऐसे टीचर हैं जिनको करंट अफेयर से नॉलेज नहीं है या चीज़ों को अभी नहीं जान रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सारे टीचर्स क्वालिफाई हैं। अगर ऐसे करेंगे तो आगे चल के MiG-21 खरीद रहे हैं तो कहेंगे कि नए पायलट को हम भरेंगे, आगे चल के नया नया कानून ला रहे हैं तो नए वकील को भरेंगे। ये तो गलत है ना। कभी भी आप अनुभव को कहीं से दरकिनार नहीं कर सकते। तो टीचरों के लिए क्या है? देखिए, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही आश्वस्त करना चाहता हूँ सभी टीचरों को कि जब आप यह सोच के बैठेंगे कि आपकी लड़ाई राज्य लड़ेगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि राज्य अपनी बात कहेगी। राज्य ये कहेगा कि जब सेपरेशन ऑफ पावर है तो आप हमारे पावर में कैसे इंक्रोचमेंट किए। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, खुद कोर्ट में आना पड़ेगा, खुद अपने एफिडेविट को, अपनी बातों को रखना पड़ेगा, खुद ये कहना पड़ेगा कि हमारा 20 साल का नौकरी हो गया, 25 साल का नौकरी हो गया, आज तक हमारे ऊपर एक भी कंप्लेन नहीं आया, आज तक हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा कभी फेल नहीं हुआ, आज तक हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा कहीं क्रिमिनल माफिया गुंडा नहीं बना, तो हमको आप क्यों निकाल रहे हैं? तो जब टीचर आकर अपनी ये बात कहेंगे तभी जाकर टीचरों के फेवर में कुछ अच्छा होगा, और अगर नहीं कहेंगे तो आप मान के लिखिए कि उनके फेवर में ये जजमेंट नहीं आएगा, उनके अगेंस्ट में आएगा, क्योंकि स्टेट जो आ रही है, स्टेट अपनी बात कहेगी। अगर जिस कोई भी राज्य आएगा तो वो राज्य सरकार की ना बात करेगा, टीचर्स की क्यों बात करेगा? वो तो ये कहेगा कि सरकार यह मानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पावर में जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको इनक्रोच किया। ये थोड़ी कहेगा कि हमारे यहाँ जो टीचर हैं वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड हैं, हमारे यहाँ जो टीचर हैं वो 25 साल के एक्सपीरियंस में हैं, या ये नियम हमारे राज्य में ना लगाइए। ये तो नहीं कहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो टीचरों को आगे आना चाहिए और आगे आकर इस जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल करवाना चाहिए। और कई सारे राज्यों से कई सारे टीचरों ने अभी तक रिव्यू पिटीशन फाइल करवा दिया है
जैसा कि मैंने बताया कि 700 से ज्यादा लोग तो हमारे पास है और मेरे जानकारी में कम से कम 10 से 15 ऐसे एडवोकेट हैं जो टोटल मिला के 10 से 20 हजार टीचरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तो मैंने देखा जंतर मंतर में भी बैठे थे टीचर, यहाँ तो बोल दिल्ली वाले अलग, सब स्टेट के अलग अलग जी, दिल्ली में तो ये खैर लागू ही नहीं होगा क्योंकि मैंने देखा जंतर मंतर वीडियो आई थी जंतर मंतर क्योंकि दिल्ली में तो दूसरा ही वो चलता है। टीचर नहीं, उसमें एमसीडी के लिए नहीं है, इसमें दिल्ली में नहीं, लेकिन और राज्यों में ये लागू होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, अभी रिव्यू पिटीशन जो हम लोगों का लगने वाला है, तो आने वाले समय में जब ये और अच्छा होगा तो और लोग आएंगे। तो कुल मिला के सभी को अप्रोच करना चाहिए टीचरों को मिलकर, इसमें ये नहीं देखेगा कि वो करेगा ये करेगा, अपनी बात रखनी चाहिए। जैसे मेरे पास जो कई टीचर है जो राष्ट्रपति से सम्मानित है, कई टीचर है जिनको राज्य का पुरस्कार मिला है, कई टीचर ऐसे हैं जिन्हें जिले में पुरस्कृत किया गया है उनके अच्छे पढ़ाने की वजह से, उनके अच्छे कार्यकाल की वजह से। तो ऐसे टीचर जब तक आकर ये नहीं कहेंगे कि हमें राष्ट्रपति से सम्मान मिला, हमें प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है, हमको पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, अगर ये नहीं कहेंगे तो उनकी बात कौन सुनेगा, कौन रखेगा, कौन जानेगा। अगर उनको भी, जिनको पुरस्कृत किया जा रहा है अच्छे टीचिंग के लिए, उनको भी टीईटी वाले में निकाल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके पुरस्कार का अपमान होगा। तो सबको अपनी बात रखनी चाहिए और अपना रिप्रेजेंटेशन खुद करना चाहिए। कोई भी संगठन जो टीचर एसोसिएशन है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, वो उनकी बात नहीं रखेगी, उनको खुद आना चाहिए, खुद केस फाइल करना चाहिए और उसमें अपनी